हेलो बच्चों। तो फर्स्ट लेक्चर हमने डिफरेंशिएशन का कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी थी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकेंड लेक्चर डिफरेंशिएशन का। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। अभी इस लेक्चर में क्वेश्चन थोड़े से टफ होते जाएंगे, होगा चेन रूल का ही, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए इस टॉपिक को। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए y गिवन है हमें साइन e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, साइन e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर को, तो इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट इसको कैसे करना है, देखिए आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले साइन कटेगा, तो जब साइन कटेगा तो साइन की जो डिफरेंशिएशन होती है दैट इज कॉस। तो साइन की बेटा डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगी कॉस, और इसके बाद e कटेगा, एक्सपोनेंशियल का सेम रहता है, e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर रहेगा। तो जब e कटा तो e का आ जाएगा e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, और जब एक्स स्क्वायर कटेगा तो उसका आ जाएगा 2x। क्लियर है? तो ये अपना आंसर। तो अभी मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल्स टू लॉग x बेस 7, लॉग x बेस 7। तो देखिए बच्चे इसमें क्या है, कंसेप्ट क्या है कि लॉग का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/x होता है। तो जब लॉग का डिफरेंशियल 1/x होता है तो उसमें कंडीशन रहती है कि लॉग का जो बेस है, ये देखिए ये लॉग का बेस, ये लॉग का जो बेस है ये यहाँ पे e होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लॉग के बेस में 7 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये देखिए ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी होती है log a टू द बेस b, इट बिकम्स log a बेस e ओवर log b बेस e। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी देन y बिकम log x बेस e ओवर log 7 बेस e। तो इतना आ जाएगा y आपके पास। तो जब आप आगे डिफरेंशिएट करोगे इसको, log y को dy बाई dx निकालोगे, देन dy बाई dx बिकम जो 1/log 7 है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और log x का डिफरेंशियल आ जाएगा 1/x। तो आंसर इज 1/x log 7 बेस e। क्लियर है? कंप्लीट करिए इसको, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम। तो बच्चों आज का जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए y गिवन है आपको log साइन एक्स स्क्वायर ओवर 3 माइनस 1 और सारे का अंडर रूट। क्लियर है? ये गिवन है थर्ड क्वेश्चन में, ये गिवन है हमें log साइन ऑफ अंडर एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 और सारे का अंडर रूट। देखो सबसे पहले बेटा इसमें लगेगा चेन रूल। तो सबसे पहले जब अब चेन रूल, पावर रूल, x रेज टू पावर n वाला रूल लगेगा, तो दैट मीन इस सारी चीज को, ये जो टर्म है सारी की सारी, अगर इसको आप x मान लो तो ये जो फंक्शन है आपका दिस इज ऑफ द फॉर्म x रेज टू पावर n। तो जब आप x रेज टू पावर n को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका आंसर आएगा nx n माइनस 1। सो दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप जो आपका आएगा, ये देखिए फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले 1/2 बाहर आएगा, ये सारी टर्म log साइन एक्स स्क्वायर ओवर 3 माइनस 1, इसकी सारे की पावर हो जाएगी -1/2। क्लियर है? 1/2 बाहर आ गया और सारी टर्म की पावर कितनी हो गई, एक कम हो गई, दैट इज 1/2 माइनस 1, और इसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए अब जब log कटेगा, ये देखो जब log कटेगा तो log का आएगा 1/, दैट इज 1 ओवर साइन एक्स स्क्वायर ओवर 3 -1।
इसके बाद बेटा इसमें साइन कट गया, तो जब साइन कट गया तो साइन का आ गया कॉस, दिस इज कॉस एक्स स्क्वायर ओवर 3 माइनस 1। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई, और जब अंदर वाली टर्म कटी ये वाली सारी, तो ये देखो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, नीचे वाला 3 एज इट इज, और जो अकेला 1 है कांस्टेंट का कितना आ जाएगा 0। तो ये वाला 2 जो है आपका वो ये वाले 2 के साथ कट गया, तो आपका आंसर बन गया देखिए log साइन एक्स स्क्वायर ओवर 3 माइनस 1 पावर -1/2 इंटू, ये देखो यहां पे आ गया साथ x/3 इंटू दिस इज cos ओवर साइन, एंड cos ओवर साइन इज cot, cos ओवर साइन कितना होता है cot, दिस इज cos, दिस इज साइन, दिस इज cot x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 1। तो ये आपका कंप्लीट आंसर तैयार हो गया। तो इसको आप नोट करिए, आगे मूव करते हैं हम 4th क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों 4th क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। dy बाई dx निकालना है। सबसे पहले log कट गया, log का आ गया 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद मल्टीप्लाई, क्लियर है। और इसके बाद क्या करना है हमें, जो अंदर वाली टर्म है log के अंदर वाली उसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए अकेले x का 1 आ जाएगा, अंडर रूट वाली टर्म का 2 नीचे, और अंडर रूट भी नीचे चला गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर हो जानी है -1/2। और उसके बाद जो अंडर रूट के अंदर टर्म है उसका फिर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा एंड ए स्क्वायर का 0। सो दैट्स वाई ये देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या बचा ये वाली टर्म एज इट इज एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए बेटा इसका एलसीएम करिए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, जैसे यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये सारे का सारा इसके साथ कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर जो आ गया आपके पास 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको तैयार करिए। तो चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। log साइन एक्स बेस है एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था, जहां पे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी log a टू द बेस b वाली। तो वही प्रॉपर्टी यहां पे भी लगाएंगे हम। देखिए y कितना बन जाएगा log साइन एक्स बेस e log x स्क्वायर बेस e। इसके बाद बेटा देखिए log साइन x ओवर 2 log x, क्लियर हुई बात। ये जो x स्क्वायर का 2 है ये पावर वाला 2 है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, क्लियर है। तो इसके बाद जब इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx निकालना है आपको, तो इसमें लगेगा u अपॉन v वाला रूल। तो u अपॉन v रूल अब अप्लाई करेंगे हम। देखिए log x पहले बाहर है, log x का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, यहां पे log x d बाई डी एक्स ऑफ log साइन x माइनस log साइन x बाहर d बाई डी एक्स ऑफ log x, क्लियर है। इसका 1/2 जो बाहर है वो एज इट इज बाहर रहेगा, नीचे आएगा log ऑफ x स्क्वायर। और देखिए log x बाहर है जो उसकी डिफरेंशिएशन नहीं होनी, वो एज इट इज रहेगा log साइन x का 1/sin x और फिर से sin x का cos x, क्लियर है। माइनस
log sin x बार और अकेले log x का 1/x। तो देखो बेटा ये क्या बन गया, दिस इज 1/2 log x। ये देखो cos x ओवर sin x, cos x अपॉन sin x जो होता है दैट इज cot x। कितना होता है cot x माइनस log sin x ओवर x अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो इसका एलसीएम अगर आपको करना है तो करिए, अगर आपको एलसीएम नहीं करना तो आप क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हैं। क्लियर है? इसको नोट करो। चलिए आगे मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो ये बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने लगा मैं आपको। ये देखिए y गिवन है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टोटल पावर n। प्रूव दैट dy by dx इक्वल्स टू ny ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप ध्यान से जरा इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो इसमें पावर रूल वाला कंसेप्ट लगेगा, तो पावर रूल का कंसेप्ट लगाएंगे तो n को बाहर निकालेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, dy by dx इक्वल्स टू n बाहर, और जो टर्म है उसकी पावर एक कम हो गई, n माइनस वन। क्लियर? जो टर्म है उसकी पावर एक रिड्यूस हो गई, n माइनस वन हो गई। अभी इसके बाद जो टर्म है, ये वाली टर्म है, देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, x का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा, इसके बाद ये फिर से अंडर रूट वाली टर्म है। तो जब अंडर रूट वाली टर्म आती है तो 2 आता है नीचे और अंडर रूट भी नीचे आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर आएगा जो ये अंडर रूट के अंदर है, देखो ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया। क्लियर है? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। अभी आगे देखिए मूव करते हैं, क्या बनेगा, n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n माइनस वन इंटू, इसका एलसीएम करते हैं हम। देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा ये चीज देखो, ये वाली टर्म और ये सारी टर्म, ये दोनों टर्म्स आपस में सेम है। क्लियर है? उसकी पावर है n माइनस वन, इसकी पावर है 1। तो जब ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो टोटल पावर n बचेगी। क्या बचेगी, n। तो टर्म क्या बच गई आपके पास फिर, n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये देखिए, ये जहां से शुरू किया था हम वहीं पे पहुंच गए। क्लियर हुई बात? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टोटल पावर n इज इक्वल्स टू y। सो दैट्स व्हाई dy by dx बिकम ny ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है?
तो बच्चों अब थोड़े से क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। अब क्वेश्चंस नोट करिए। देखो ये वाले क्वेश्चन में साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं हम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस वाले केस में आपको सिंपल u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगाना है। u अपॉन वी रूल लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन देखिए। ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें गिवन है आपको साइन रेज टू पावर एम एक्स एंड कॉस रेज टू पावर एम एक्स। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको सिंपली u इंटू वी लगाना है। क्लियर है?